हेलो बच्चों, देखिए डिटरमिनेंट टॉपिक में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स 0। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंड मीन्स इसे एक्सपेंड किए बिना आप ये प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0। किसकी हेल्प से? प्रॉपर्टी की हेल्प से। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी क्लियर करवा दी है। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उन सभी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करके विदाउट एक्सपेंशन कितना प्रूफ कर देंगे 0, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। आप इसका LHS ले लीजिए। LHS क्या दिया है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दो, हम इसको क्या करेंगे, ये देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C2, ठीक है ना। मीन्स C3 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, C3 माइनस C2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिप्लेस किसे कर रहे हैं, C3 को। मीन्स C3 में इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन C1 C2 आपका नो चेंज, जैसे है एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ना तो C1 में चेंज होगा ना तो C2 में। चेंज किस में होगा, C3 में, क्योंकि यहाँ हमने क्लियर लिखा है कि C3 इज रिप्लेस, मतलब C3 को रिप्लेस कर रहे हैं। अब कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे C3 माइनस C2 मीन्स C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा C3 के प्लेस पर लिखेंगे। तो देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ये C3 के एलिमेंट हैं, ये C2 के हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये। तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इससे ये। तो करो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से A कैंसिल, क्या बचेगा X, ऐसे B से B कैंसिल, क्या बचेगा Y, C से C कैंसिल, क्या बचेगा Z, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नया डिटरमिनेंट हमको ये दिख रहा है, इसमें C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल हैं। और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स राइट हैंड साइड। क्यों हो जाएगा, बिकॉज C1 एंड C3 इज आइडेंटिकल, ठीक। आइडेंटिकल क्या होता है, कल हमने आपको बताया था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सेम हैं। जैसे देखो, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ z। मीन्स जो एलिमेंट आपका C1 के पास है वही एलिमेंट C3 के पास है, तो इसको आइडेंटिकल कहते हैं। और यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके विदाउट एक्सपेंशन हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट इक्वल राइट, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो इसका भी LHS ले लिया जाए। क्या दिया है देखो, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, यहाँ B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहाँ हम करेंगे C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके।
C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखो, जब आप C1 को रिप्लेस करेंगे तो इफेक्ट केवल C1 में पड़ेगा, C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप ये अपना C2 और C3 एज इट इज़ लिख लीजिए। तो B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ऐसे ये भी नोट कर लो, C माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक, क्यों? क्योंकि हम रिप्लेस किसे कर रहे हैं? C1 को, ठीक है ना। तो C1 को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए C1 पर इफेक्ट पड़ेगा, C2 C3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप उसको एज इट इज़ नोट कर लीजिए। अब देखो, C1 के प्लेस पे क्या लिखना है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स C1 C2 C3 के जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो ऐड होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ करेस्पॉन्डिंग प्लेस पर लिखा जाएगा। जैसे देखो, ये तीनों करेस्पॉन्डिंग है, इनको ऐड करो। तो देखो, A से माइनस A कैंसिल, माइनस B से प्लस B कैंसिल, माइनस C से प्लस C कैंसिल। मीन्स इन तीनों एलिमेंट को ऐड करने पर कितना आ गया यहाँ? 0। अब ये तीनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, इनको ऐड करो। तो प्लस B से माइनस B कैंसिल, माइनस C से प्लस C कैंसिल, माइनस A से प्लस A कैंसिल। तो यहाँ भी कितना मिला? 0। ऐसे इन तीनों को करो। तो प्लस C से माइनस C कैंसिल, माइनस A से प्लस A कैंसिल, माइनस B से प्लस B। तो कितना मिल गया? 0। ठीक, तो आपने देखा कि C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर C1 के सारे एलिमेंट 0 आ गए। अब आपको ये पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0। क्यों लिख देंगे? बिकॉज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। ठीक है ना, क्योंकि C1 के सभी एलिमेंट 0 हैं इसलिए डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया? 0। तो ये हमें क्या मिल गया? इक्वल्स राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। तो क्या दिया है? 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ओके, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, आपका C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस 9 इंटू C2। ठीक, जो भी काम आप करते हैं वो डिटर्मिनेंट के राइट साइड में आपको लिखना होता है। ठीक है ना। अब क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, आपको समझाना भी है, तो हम कभी कभी उसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा जो भी प्रोसेस करिए तो उसके जस्ट राइट साइड में वो प्रोसेस ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस 9 C2। तो फिर से ध्यान दो, यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहे हैं? C3 को। इसका मतलब C1 C2 नो चेंज। इसको आप सेम टू सेम लिख लीजिए। 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9। चेंज किस में होगा? C3 में, इसलिए यहाँ पे अभी छोड़े रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, वो यहाँ लिखा है C3 माइनस 9 C2। तो देखो ये C3 है, ये C2 है, तो हमें क्या करना है? C2 में 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद C3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 9 7 जा 63। अब 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा? 2। फिर इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 जा 72। अब 75 में से 72 सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा? 3। फिर यहाँ 9 9 जा 81, तो 86 में से 81 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा? 5।
क्लियर। अब आगे देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। C1 और C3 क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो क्योंकि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है, मीन्स हैविंग सेम एलिमेंट, तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो इक्वल्स राइट हैंड साइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी LHS लीजिए। LHS क्या दिया है? 1 1 1 BC CA AB, यहाँ AB प्लस C, BC प्लस A, CA प्लस B। ओके, तो हम क्या करेंगे? 1 1 1 ऐसे लिख लो, BC CA AB, ये भी आप ऐसे लिख लो, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करो, तो AB AC, तो AC कहो चाहे CA कहो, बात एक ही है। ऐसे BC AB, BC प्लस AB, यहाँ CA प्लस BC। क्लियर। आगे अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं C3 इज रिप्लेस बाई C3 प्लस C2। क्या करने जा रहे हैं? C3 इज रिप्लेस बाई C3 प्लस C2, मीन्स हम यहाँ पे C3 को रिप्लेस करेंगे, तो C1 और C2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 1 1, और ये आपका BC CA AB। ठीक, तो C1 ऐसे उतार लेंगे, C2 भी ऐसे लिख लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। C3 में चेंजिंग होगी, और क्या चेंजिंग होगी वो यहाँ से क्लियर होगा। C3 प्लस C2, C3 और C2 के एलिमेंट को ऐड करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। तो देखो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ओके, ऐसे इन तीनों को ऐड करो तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है ना, तो तीनों के प्लेस पे यही आ गया। ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा होगा, हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं CA। ठीक है, ये क्लियर। तो अब देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये C3 है, इस C3 में जितने भी एलिमेंट हैं सब में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो रहा है, और डिटर्मिनेंट में हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी आप नंबर कॉमन ले सकते हो। ठीक, तो हम यहाँ जो है AB प्लस BC प्लस CA क्या कर लेंगे? कॉमन। तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो 1 1 1 ही रहेगा, यहाँ आपका BC CA AB ही रहेगा, और यहाँ से जब आपका ये पूरा AB प्लस BC प्लस CA ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो 1 1 1 आएगा ना, 1 1 1। क्लियर। और अब देखिए ये AB प्लस BC प्लस CA ये तो रहेगा ही, और ये आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ लिख देंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 C3 क्या है? आइडेंटिकल हैं, तो 0 से इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। क्लियर सभी को? कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इसमें देखिए इतने को इक्वल हमें लाना है इतने के, ठीक, विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं करना है, ठीक, प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो ठीक है, इसका LHS लेते हैं।
तो LHS हम यही है, बाकी हम इरेज कर दे रहे हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो हम ये दिमाग में रखिएगा कि हमको 2ABC PQR XYZ ये लाना है, ठीक। तो इरेज कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमको सॉल्व करने के लिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये LHS है, ठीक। LHS हमने ले लिया। अब यहाँ देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम करेंगे क्या, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है। R1 को रिप्लेस करेंगे कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 R3 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप इसको लिख लीजिए C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और ये A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ठीक। इसको लिख लिया। अब ये R1 बचा है, R1 के प्लेस पे क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 ऐड करने पर जो आएगा वो यहाँ लिखना है। तो आपको पता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं, ये तीनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ये तीनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ये तीनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो ऐड करो, देखो A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, मीन्स 2 सब में कॉमन हो रहा है और अंदर A प्लस B प्लस C। क्लियर। ऐसे यहाँ देखो 2 कॉमन होगा, अंदर P प्लस Q प्लस R, यहाँ 2 कॉमन होगा, अंदर X प्लस Y प्लस Z, यही बचेगा ना। यहाँ तक क्लियर सभी को। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि 2 सब में कॉमन है, R1 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, और यहाँ P प्लस Q प्लस R, और यहाँ X प्लस Y प्लस Z, ओके। और ये सब तो एज इट इज़ C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और यहाँ A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, बाकी सब ऐसे रहेगा। अब यहाँ करते हैं हम लोग। अब इसमें देखो ये आपका 2 ऐसे रहने दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। हम यहाँ करने जा रहे हैं R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज आल्सो रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, ठीक। एक बार में हम केवल 2 रो या 2 कॉलम को ही रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, तीनों में नहीं कर सकते। अब सोचिए आप कि R1 को भी रिप्लेस कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार में हम मैक्सिमम 2 रो और 2 कॉलम में इंटरफेयर कर सकते हैं, मीन्स उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम रिप्लेस R2 R3 को कर रहे हैं, R1 को नहीं, तो R1 आपका नो चेंज, तो A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, ओके। ये तो ऐसे रहेगा। अब देखिए R2 रिप्लेस हो रहा है कैसे, R2 माइनस R1, मीन्स R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो R2 के प्लेस पे लिखेंगे। तो करो C प्लस A से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, और यहाँ माइनस B बचेगा, माइनस B। ऐसे R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस Q। Z से Z कैंसिल, X से X कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस Y। अब इसी तरह R3 को भी रिप्लेस करना है कैसे, R3 माइनस R1, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या, माइनस C। ऐसे P से P कैंसिल, Q से Q, तो बचा क्या, माइनस R। X से X कैंसिल, Y से Y, तो क्या बचा, माइनस Z, ठीक। ये चीज़, और ये जो हम लिखते हैं ये वास्तव में यहाँ लिखा जाना चाहिए, इसके राइट साइड में, तो क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है तो हमने जस्ट नीचे लिखा है, लेकिन आप अपनी कॉपी में कभी भी लिखिएगा तो जो ये प्रोसेस करते हो, जो रूल आप अप्लाई करते हो, उसको उसके राइट में लिखो, ठीक है ना। यहाँ भी लिखने पे गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर राइट में लिखने पे क्लियर होता है कि ये कॉन्सेप्ट इसके लिए है, ठीक है। अब आगे देखिए,
अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, अब हम R1 को रिप्लेस करने जा रहे हैं। R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब R1 को रिप्लेस कर रहे हैं मीन्स R2 R3 सेफ है, नो चेंज, तो आप उसको लिख लो माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। चेंज कौन हो रहा है, केवल R1, और कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो जब ऐड करोगे B से माइनस बी कैंसिल, C से माइनस सी कैंसिल, क्या बचा A, ठीक है। इसी तरह इसमें Q से Q, R से R कैंसिल, क्या बचा P, Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, क्या बचा X। क्लियर सभी को? ओके, इधर का इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखो R2 में माइनस सब में है ना, मीन्स माइनस कॉमन हो सकता है। R3 में भी माइनस सब में कॉमन है। तो देखिए यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ हम दोनों के माइनस को कॉमन करेंगे ऐसे, -1 इंटू -1, क्योंकि केवल साइन को कॉमन नहीं लिया जाता है, तो इसलिए हम इसमें से -1 कॉमन ले लिए और इसमें से -1, ठीक। तो ऐसे बाहर निकल आएंगे ना, तो अंदर क्या बचा APX। जब इसमें से आपने -1 कॉमन लिया तो ये सब आपके पॉजिटिव हो गए, तो BQY। इसमें से आपने -1 कॉमन लिया तो ये भी पॉजिटिव हो गए, तो CRZ, ठीक। क्लियर? अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ कितना आया 2, और अंदर क्या आया ABCPQRXYZ। और देखो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर?